मिसगाइड होते हैं, जो जिनको सही सलाह नहीं मिलती है, और जिनको सही सलाह मिल पाती है बट वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं पैसे के अभाव में, तो सारी सोल्यूशन हम लोग दे पाएंगे। तो चलिए ये इस तरह से एक ऐसी बीमारी है जो एक लाइफ तो लेता ही है, उसके डिपेंडेंट सारे लाइफों को नुकसान कर देता है, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। लेवल या हार्ट अटैक के मतलब सबसे बेसिक से जो बोलते हैं लक्षण क्या कुछ होते हैं जो हम समझ पाए कि हाँ हमें हार्ट अटैक आने हाँ, वाला खूब है। पहले एक दूसरे से compete कर रहे हैं, हैबिट्स बहुत अर्ली एज में स्मोकिंग शुरू हो गया है, टोबैको शुरू हो गया है, डी स्ट्रेस करने के लिए कोई तरीका नहीं। मार्गदर्शन शब्द का अर्थ होता है किसी को भी सही राह दिखाना। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं मार्गदर्शन हॉस्पिटल में। इस वक्त मार्गदर्शन हॉस्पिटल में बता दें कि मशहूर कार्डियक सर्जन दिल्ली से आए हुए हैं। नाम इनका दिनेश चंद्रा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपने मार्गदर्शन ही क्यों चुना? आज आप मार्गदर्शन हॉस्पिटल में आए हैं, इसका कारण क्या है? नहीं, ऐसा ये देखो, कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती है, तो हाँ जी। मार्गदर्शन से हमारा जो मिलना जुलना हुआ कुछ महीनों से चल रहा था। हम्म। जब मैंने इनका इनिशिएटिव देखा, इनके जो इंटेंट था, जो लोगों को मदद करने की चाह थी, देख के मुझे बहुत पसंद आया। बिहार से तो मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ, बट जी। मार्गदर्शन से अभी जुड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि इससे हम बहुत लोगों का मदद कर पाएंगे। अच्छा, बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे किस वे में? जो मिसगाइड होते हैं, जो जिनको सही सलाह नहीं मिलती है, और जिनको सही सलाह मिल पाती है बट वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं पैसे के अभाव में, तो सारी सोल्यूशन हम लोग दे पाएंगे। अच्छा, चलिए ये बात हो गई मार्गदर्शन हॉस्पिटल से आप क्यों जुड़े हैं। आप एक कार्डियक सर्जन हैं, आप एक कार्डियक डॉक्टर हैं, काफ़ी मशहूर हैं। तो सबसे पहले अब कुछ हार्ट डिजीज़ेस पर बात करना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी पता लग सके कि आज की रोज़मर्रा में सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ेस के साथ आपके पास कौन से मरीज़ आते हैं? हार्ट अटैक ही सबसे कॉमन है, और हार्ट ओवरऑल भी आप देखोगे ना तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है ये। हार्ट और अटैक। हार्ट अटैक के साथ सबसे बड़ी आयरनी है कि वो घर के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर को होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता भी वही करता है, सबसे ज़्यादा उम्र भी उसी की होती है। तो ये इस तरह से एक ऐसी बीमारी है जो एक लाइफ तो लेता ही है, उसके डिपेंडेंट सारे लाइफों को नुकसान कर देता है, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। तो हार्ट अटैक इज़ द मोस्ट कॉमन। अगर मैं दिन में, महीने में अगर 50 सर्जरी कर रहा हूँ तो उसमें से 80% हार्ट हार्ट अटैक अटैक के के पेशेंट्स पेशेंट होते होते हैं। हैं। आजकल वैसे डेटा की बात अगर हम करें तो 25 से 40 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों सर? हार्ट अटैक चांसेस नहीं होते हैं, हमारी जीवन शैली ऐसी चेंज हो रही है ना कि हमारे लाइफ में पहले तो पहला सबसे कॉमन फैक्टर था कि हमारे पास पहले जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, स्ट्रेस रिलीफ होता था। अब सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, माँ बाप कहीं काम कर रहे हैं, बच्चे का कॉलेज में अलग स्ट्रेस चल रहा है, वो एक दूसरे से compete कर रहे हैं, हैबिट्स बहुत अर्ली एज में स्मोकिंग शुरू हो गया है, टोबैको शुरू हो गया है, डी स्ट्रेस करने के लिए कोई तरीका नहीं है। ये जिमिंग की प्रथा हो गई, कोविड के बाद लोग अचानक से एकदम जिम पे वो हो गए हैं, तो अनट्रेंड वे ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। ओवर एम्बिशियस हो गए हमारे यंग जनरेशन, ओवर एम्बिशियस, तुरंत में इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, और हार्ट की प्रॉब्लम्स इसीलिए बढ़ मतलब रही स्ट्रेस इज़ द मेन है। कॉज। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये स्ट्रेस लेवल या हार्ट अटैक के मतलब सबसे बेसिक से जो बोलते हैं लक्षण क्या कुछ होते हैं जो हम समझ पाए कि हाँ हमें हार्ट अटैक आने वाला आपको है? पहले ये समझना है, एक तो आप उस एज ग्रुप में हैं कि नहीं है। अगर आप नॉर्मल हैं, आपके फैमिली में सब नॉर्मल है, तो वो एज ग्रुप 40 के बाद होता है। अगर आपके फादर लेकिन मदर, आजकल के डेट में सबसे ज़्यादा ये एज ग्रुप फैक्टर ही मायने रखता है ना, क्योंकि युवाओं को सबसे ज़्यादा तो हार्ट मैं अटैक वही अब बता बढ़ रहा था रहा कि है। अगर सब कुछ ठीक है तो 40+ है। अगर आपके पास स्ट्रेस फैक्टर है, आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो एज अर्ली एज मैंने बताया, 26 साल के लड़के का बाईपास सर्जरी अभी किया है रिसेंटली, विथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आपके पास शुगर है, बीपी है, तो वो एज और कम हो जाएगा। तो हर चीज़ को आपको ऐड ऑन करना है। हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट इसके लिए नहीं दे सकते हैं। हमें ये चाहिए कि हमें अपने आप के रिस्क फैक्टर को समझना है, फिर उसको एक सही सलाह लेना है, और फिर अपने रिस्क को समझना है। जी बिल्कुल। और हार्ट अटैक से जितने भी लोग आपके पास आते हैं आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि इसको फॉलो करें, एक पर्टिकुलर मतलब गाइड लें जिस वजह से वो कम कर सकें, अपने देखो, सेहत पर ज़्यादा ध्यान दे सकें? हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है, दो जी। बड़े क्लासिफिकेशन होते हैं, मॉडिफाई करने लायक और नॉन मॉडिफाइबल। हम अपने माँ बाप को, अपने जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते हैं। तो अगर आपके माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम है तो देन यू आर एट हाई रिस्क। बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, वो स्मोकिंग, स्ट्रेस, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जो चलना फिरना कम करते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ों को अगर हम लोग कर्टल करेंगे, जितनी चीज़ों को बेहतर रखेंगे, हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस या हार्ट की बीमारी होने के चांसेस उतने डिले होते अच्छा, एक जाएंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा था जहन में। स्ट्रेस फैक्टर आप बार बार बोल रहे हैं, तो ऐसे में स्ट्रेस में आजकल लोग अर्ली एज में रिलेशनशिप्स एंड ऑल
आ जाते हैं, तो क्या लगता है ये भी एक फैक्टर ये भी है? एक फैक्टर है। वही तो मैं बता रहा हूँ, पहले जॉइंट फैमिली थे, घर में 5 भाई बहन होते थे। जी। लड़ाई हुआ, देयर वाज समवन टू टेक केयर, वो समझाने के लिए होता था। जी। अब वो कुछ नहीं होता, वो स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है, सोशल मीडिया पे और देखता है और चीज स्ट्रेस जी। होता है, वो गलत हैबिट्स में पड़ता है, गलत थॉट्स आते हैं। तो ये दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नकल कर रहे हैं, वो हम लोग बहुत इम्प्रॉपर वे में कर रहे हैं। जी। हम बैलेंस करके नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें तो नकल कर रहे हैं, जो उनकी जो खराब चीज़ें हैं उनको हम अपने लाइफ में ला रहे हैं, बट अच्छी चीज़ों को नहीं ला रहे हैं। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और हार्ट डिजीजेस को ओवरकम करने के लिए लोग मार्गदर्शन ही क्यों चुने? नहीं, मार्गदर्शन तो एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोवाइडर है कि अगर हमारे पास एक तो हमें डाउट है कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम क्योंकि है। हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मनी मतलब पैसे लेती है अगर इलाज कराने जाओ तो। मतलब सर्जरी एक्चुअली अगर हाँ। कराने जाओ तो एक्चुअली हार्ट के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, बट आजकल बहुत सारी चीज़ें सोल्यूशंस हैं। एक तो पहले है कि आपको सही सलाह मिली है कि नहीं, सर्जरी होनी है कि नहीं। जी। आजकल उस तरह के भी माल प्रैक्टिस हो रहे जी। हैं। बट अगर अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है और आप जी। मार्गदर्शन से जुड़े हैं, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो जी। आपको इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल और मे बी कॉस्ट फ्री भी करा सके। तो पहले तो आपको ये जानना है कि सर्जरी या इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, जी। और फिर ज़रूरत है तो उसके भी सोल्यूशन देंगे ये लोग। जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर दिनेश चंद्रा मौजूद थे। साथ ही साथ आपने देखा किस तरीके से इन्होंने बखूबी बताया है कि अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से जा करके, अच्छे डॉक्टर्स के पास जा करके उनसे कंसल्ट कराएं और साथ ही साथ ये कंफर्म कर ले कि आपको सर्जरी की बेसिक ज़रूरत है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही।